Assalamualaikum students. आज हम देखेंगे एक और सॉर्टिंग टेक्निक विच इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट और मर्ज एंड सॉर्ट। तो इसमें आपको दो वैरायटीज मिलेंगी, दो तरह से आप मर्ज एंड सॉर्ट कर सकते हो। एक तो यूजिंग टू एरेज और दूसरा है यूजिंग अ सिंगल एरे। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिलेटिवली इजी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जब आपको दो एरेज को मर्ज करना होगा। मर्ज एंड सॉर्ट मीन्स कि एक तो मर्ज करना है उनको और साथ में उनको सॉर्ट भी करना है, यानी कि एट द सेम टाइम दे शुड बी सॉर्टेड आल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर सपोज मैं कोई भी ऑर्डिनरी एरे लेता हूँ, बाय ऑर्डिनरी आई मीन कि जो सॉर्टेड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों एरेज क्या है, सॉर्टेड, विच इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर दिस मर्ज सॉर्ट। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों एरेज सॉर्टेड है। एरे 1 जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं वो भी सॉर्टेड है, एरे 2 जिसमें कि 6 एलिमेंट्स हैं वो भी सॉर्टेड है। ये यहाँ पर मैंने डिफरेंट साइज इसलिए लिया है ताकि ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो एरे 1 और एरे 2 में। हालांकि अगर आप देखोगे बुक्स वगैरह में वो दिखाते हैं कि दोनों एरेज का साइज, जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स है उसमें 4 एलिमेंट्स है, वो जरूरी नहीं है। हालांकि उस पर भी ये कोड चल सकता है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल, लेकिन मैंने यहाँ पर डिलिबरेटली दो अलग अलग साइजेस लिए हैं। ठीक है, तो अगर एक सिंपल मर्ज हम लेंगे, मर्ज का प्रोसेस, उसमें आप ये करते हो कि ये वाली एरे आप इसमें डालते हो, फाइनल जो एरे हमारी बनेगी जिसमें मर्ज्ड एलिमेंट्स आएंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर है इस एरे में वो डालते हो यहाँ आप, फिर आप ये उठाते हो, ये डालते हो, बाकी जो जगह बची उसमें वहां पर, तो ये सिंपल मर्ज कहलाएगा। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो करोगे तो 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 18 आएगा, यहाँ उसके बाद 5 से स्टार्ट होगा, 5 फिर 10 फिर 12 फिर 20 फिर 22 फिर 27। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस दिस एरे, दिस फाइनल एरे वुड नॉट बी सॉर्टेड। क्यों नहीं होगी सॉर्टेड? क्योंकि इसमें 18 तक तो यहाँ फिर आ गया 5, और ये इवन दो बोथ एरेज वर सॉर्टेड, लेकिन फाइनल आपका जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं होगा। वही हम करते हैं मर्ज एंड सॉर्ट में। मर्ज एंड सॉर्ट मीन्स एक तो आप मर्ज कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर सॉर्टिंग द एरे। ठीक है ना। अच्छा, उसमें जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि उसमें जो मेरी डॉटर एरेज है, ये वाली एरेज, ये क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड। ठीक है ना। अब जो प्रोसेस है मर्जिंग एंड सॉर्टिंग का वो ऐसे होता है कि आप यहाँ का 0th एलिमेंट उठाते हो और यहाँ का 0th एलिमेंट उठाते हो। दैट मीन्स यू स्टार्ट विद 0 फॉर बोथ एरेज। तो 7 वुड बी कंपेयर्ड विद 5। जो छोटा है वो इसमें चला जाएगा, जो उन दोनों में से बड़ा था वो उधर ही रहेगा अपनी जगह, यानी कि वो इसमें नहीं चला जाएगा व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन। ठीक है ना। तो इस केस में 7 और 5 में से 5 छोटा है तो 5 यहाँ पर चला जाएगा। आई एम एज्यूमिंग दैट वी आर डूइंग एन असेंडिंग सॉर्ट, इसमें सबसे छोटा होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। तो अच्छा, जिस एरे में से आप एलिमेंट उठाओगे उसको आप इंक्रीमेंट करते हो। दैट मीन्स कि एरे 2 में से एलिमेंट चला गया एरे 3 में, इसको इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका जो इंडेक्स है वो 1 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट कंपैरिजन वुड बी बिटवीन दिस 10 एंड दिस 7, क्योंकि 7 पिछली बार हार गया था 5 से। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 7 और 10 में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। तो वहां पर ऑब्वियसली 7 छोटा है तो 7 चला जाएगा यहाँ। आई तो 1 ही रहेगा, लेकिन जे भी अब क्या बन जाएगा, 1, बिकॉज यू हैव टू एडवांस द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो मेरा नेक्स्ट कंपैरिजन जो है वो हो जाएगा बिटवीन 9 एंड 10। तो वहां कौन जीतेगा, 9 आएगा यहाँ। ठीक है, 9 आएगा यहाँ, और इंक्रीमेंट अगेन इसी को होगा, इस वाले एरे को। तो मेरा अब ये वाला पॉइंटर पॉइंट करना चाहिए 2 की तरफ। यहाँ पर अभी 1 ही होगा इंडेक्स या पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि वो पिछली बार हार गया। इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट कंपैरिजन वुड बी बिटवीन 14 एंड 10। वहाँ
10 जीतेगा, 10 आएगा यहाँ, पॉइंटर वुड बी एडवांस टू 12, नेक्स्ट कंपैरिजन बी बिटवीन 12 एंड 14 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अच्छा, ये जैसे मान लो आप एक मैच हो रहा है, जब तक इसमें एलिमेंट्स है और जब तक इसमें एलिमेंट्स है तब तक मेरा मैच या कंपैरिजन चलता जाएगा। आपको समझाया। तो जो ही दोनों में से, जैसे कबड्डी का मैच होता है उसमें जैसे एक टीम में सपोज प्लेयर्स जो है वो सारे आउट हो गए, तब क्या है, तब फायदा नहीं है आगे खेल ले जाने का, क्योंकि दूसरी टीम है ये प्लेयर्स नहीं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेज ऐसा आया जहां पर आपको एक एरे में एलिमेंट सारे क्या हो गए खत्म, यानी कि वो सारे इस एरे में आ चुके हैं, तो बाकी जो बचे कुछ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा, अगर फॉर एग्जांपल एक टाइम ऐसा आया कि आपको कंपेयर करना पड़ा 18 और 20, उसमें से कौन जीतेगा 18, तो 18 आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर 18 आ गया, तो विद दिस एरे वुड एंड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक सारे इसके जो एलिमेंट्स है वो इंसर्ट हो गए इस फाइनल एरे में, लेकिन यहाँ पर उस टाइम 20, 22 और 27 अभी भी बचे होंगे। ठीक है ना। उस केस में आप क्या करते हो, जब एक एरे खत्म हो जाएगी, आप जो दूसरी एरे है जिसमें अभी एलिमेंट्स है उसके सारे एलिमेंट्स आप उठाते हो, वो आप ऐसे ही ले जाते हो इस वाली एरे में। सो इन दैट केस 20 and 22 and 27 would be inserted there and there। ठीक है ना। तो चूंकि ये सॉर्टेड होती है एरे, तो ये भी ये तीन भी सॉर्टेड और ओवरऑल ये एरे क्या हो जाएगी, सॉर्ट। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है इसका वो बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। तो फिलहाल हम इसका कोड देखेंगे, ये क्या कोड होगा, और उसके बाद देखेंगे हम अगर सिंगल एरे होगी तो उसको हम कैसे ये करेंगे। ठीक है ना। तो एक सैम्पल कोड मैंने यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपका कोड। ठीक है, ये रहा आपका कोड। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जब ये प्रोग्राम करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, ये एरे आप लोगे। ठीक है ना, ये एरे आप लोगे। स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर दो अलग अलग साइजेस के एरे लिए हैं। जब साइजेस अलग अलग हैं तो इसका साइज आप रखोगे, फॉर एग्जांपल m, इसका आप रखोगे m। सो m रिप्रेजेंट साइज ऑफ एरे 2, m रिप्रेजेंट साइज ऑफ एरे 1, और जो ये है एरे 3, इसको मैं बोलूंगा सपोज एरे 3। इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, वो होगा m प्लस n। ठीक। अच्छा, आफ्टर डिक्लेरेशन ये प्रोसेस, ये मर्जिंग प्रोसेस, तो आपने लिया ये सॉर्टेड होनी चाहिए एरेज। ठीक है ना। तो अब इसमें दो तरीके हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल सॉर्टेड ऑलरेडी इनपुट की है वेल एंड गुड, अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे रैंडम एरेज ले रहे हो फिर आपको एक सॉर्ट फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी टू सॉर्ट दिस एरे एंड टू सॉर्ट दिस एरे। अब आपकी मर्जी, आप कैसे करोगे। शॉर्ट में मैं आपको बोलूंगा कि ये मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मेरी दोनों एरेज क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड, वरना ये कोड नहीं चलेगा। ठीक। अच्छा, देखिए, कंपैरिजन प्रोसेस जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये करने से पहले फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। ये तीन मैंने क्या ली, ये तीन मैंने लिए पॉइंटर्स। ठीक है ना, या काउंटर्स, जो भी आप बोलोगे। दिस i रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ, या ख्याल रखिएगा ये कि मेरी एरे 1 कहाँ पर है एज फार एज कंपेरिजन प्रोसेस इज कंसर्न, मतलब उसका पॉइंटर कहाँ पहुंच गया है, 3 है, 2 है। स्टार्ट में वो क्या होगा, जब हमने भी कोई कंपेरिजन नहीं किया, बस 0। J would represent the pointer or the index of this array, और K इसका ख्याल रखिएगा एरे 3 का। ठीक है। अच्छा जी, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कोडिंग। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि ये जो कंपैरिजन है ये होगा तब तक जब तक दोनों एरेज में एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है
वाइल आई क्या है यहाँ पर 0, आई है 0, आई होना चाहिए लेस देन एम और जे होना चाहिए एंड है बीच में, एंड जे शुड बी लेस देन एम। ठीक है बेटा, आई शुड बी लेस देन एम एंड जी शुड बी लेस देन एम। देखिए अगर ये यहाँ पर एरे वन का साइज 4 है, एम इज इक्वल टू 4, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स वो है m-1, या मैं बोलूँगा लेस देन एम है, क्योंकि m4 है लेस देन m और 3। इसी तरह से क्योंकि यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया है इसलिए ये जाता है लेस देन, इसी तरह से ये जाएगा लेस देन n, n क्या है यहाँ पर 6, ये जाएगा 5 तक क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है ना, तो अगर आप इसको प्लेन इंग्लिश में लिखोगे तो आपको लिखना है जब तक दोनों एरेज में एलिमेंट्स हैं कंपैरिजन के लायक। ठीक, तब तक आप क्या करोगे, अगर एरे 1 का एलिमेंट है, आई मैंने रखा है पर इंडेक्स, मैंने भी आपको बोला मैं आई उसका इंडेक्स रख रहा हूँ, जे एरे 2 का रख रहा हूँ, के एरे 3 का रख रहा हूँ। अब आपको ख्याल रखना है एरे 1 पे मैं कहाँ पर हूँ, एरे 2 पे मैं कहाँ, और एट द सेम टाइम एरे 3 पे मैं कहाँ पहुँच गया इंसर्ट करते करते एलिमेंट्स। ठीक है ना, देखिए हर कंपैरिजन के एंड में, जैसे मैंने अभी बोला 7 और 5 के बीच में कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन तो होता है एरे 1 के एलिमेंट और एरे 2 के एलिमेंट के बीच में, लेकिन इसमें एलिमेंट जाता ही जाता है। अब वो एरे 1 से जा सकता है, एरे 2 से जा सकता है, लेकिन इसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर एरे 1 का एलिमेंट छोटा है इससे एरे 2 के एलिमेंट से, ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आई जे के तीनों क्या है 0, सो मैं 0th एलिमेंट इसका कंपेयर कर रहा हूँ और वो डाल रहा हूँ एरे 3 के 0th एलिमेंट पे। ठीक है ना, तो अगर एरे 1 का एलिमेंट छोटा है तो एरे 1 का एलिमेंट जाएगा कहाँ, एरे 3 में, नहीं तो एरे 3 में क्या जाएगा, एरे 2 का एलिमेंट। ठीक है ना, तो इन दो स्टेटमेंट्स में से एक ही एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली, तो इंक्रीमेंट होगा अगर फॉर एग्जांपल इफ एग्जीक्यूट हुआ, जैसे इस केस में एरे 2 का एलिमेंट जा रहा है तो एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि एरे 1 का एलिमेंट छोटा नहीं है एरे 2 के 0th एलिमेंट से, तो एल्स पे चला जाएगा कंट्रोल। तो आप बोल रहे हो एरे 3 के प्लस प्लस मीन 0th ARR 0th पे डालो ये ARR 2 का 0th एलिमेंट, और एट द एंड ऑफ दिस ऑल, ठीक है ना, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट करो के में और जे में। इसी तरह से अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता तो एरे 3 के में इंक्रीमेंट होता लेकिन आई में इंक्रीमेंट होता। ठीक है ना, सो आई और जे का इंक्रीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या आई को हो रहा है या जे को हो रहा है, लेकिन इन दोनों जगहों पे के को इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि उसमें एलिमेंट जाएगा ही जाएगा एरे 3। ठीक है ना, अच्छा ये बेटा करना है आपको, ये वाला कोड जहाँ तक ये ब्रेस मैंने रखा है ये वाला कोड आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, ये चलता जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है ना, अब ये रुकेगा तब ये वाला वाइल लूप जब दोनों में से एक एरे क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट, यानी कि उसमें जो एलिमेंट है वो, जैसे पहले आइट्रेशन आप देखोगे पहला एलिमेंट कंपेयर करते करते क्या चला गया इसमें 5। ठीक है ना, हो गया ये, जे हो जाएगा 1, आई अभी भी 0 होगा, नेक्स्ट 7 और 10 हो जाएगा, फिर 7 चला जाएगा, अब बनेगा आई 1, जे तो पिछली बार हुआ ही था 1, अब ये 2, और इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में भी आपको बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल 18 एक वक्त आया कि 18 और 20 को आपने कंपेयर किया, ठीक है ना, तो उस केस में मुझे लगता है कौन जीतेगा, एरे 1, तो मुझे लगता है लास्ट पे फॉर एग्जांपल ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा कि ARR 3 के 5 पे फॉर एग्जांपल या 6 पे क्या पहुंचा होगा, 6 पे डालो ARR 1 का आई क्या पहुंच गया होगा 3 है ना ये, तो ARR 6 पे डालो ARR 1 का 3th इंडेक्स वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा 18, लेकिन इसको इंक्रीमेंट होगा के को, सो के पहुंचेगा ये 7 और आई पहुंचेगा 3 प्लस प्लस करके 4। ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब जब ये ऊपर चला जाएगा आई इज नॉट लेस देन एम, बिकॉज आई कहाँ पहुंचे 4, तो 4 इज नॉट
लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4, बल्कि ये क्या है, तो ये वाली कंडीशन अब फेल हो गई। फिर एंड दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया आपका कंट्रोल बाहर। ठीक, अब देखो ये जो मैंने बोला था कि अब इसमें क्या बचे हैं, 3। ठीक है, देखो मैं कोड क्या लिख रहा हूं, अगर while i लेस देन m, इस एग्जांपल में वो फॉल्स है क्योंकि i ऑलरेडी इक्वल टू हो चुका है। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं, while j लेस देन m, j कहां पहुंचा है, फॉर एग्जांपल 3 होगा j। ठीक है ना, तो आप क्या करो, while जब तक j क्या है लेस देन m, ARR3 में डालते जाओ ARR2 के एलिमेंट, साथ ही साथ क्या होगा, j को इंक्रीमेंट। सो दिस शुड बी इंसर्टेड हियर, j को इंक्रीमेंट होगा और k को इंक्रीमेंट होगा, अभी भी j लेस देन n है। ठीक है ना, क्योंकि n 6 है। तो 5 तक मुझे जाना, नेक्स्ट ये 22 चला जाएगा यहाँ, और नेक्स्ट ये 27 चला जाएगा यहाँ। लास्ट पे मुझे लगता है j को इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट जब ये डालेगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि काम होने के बाद, इंसर्ट करने के बाद एलिमेंट j प्लस प्लस होगा, j क्या बनेगा 6। नाउ j इज नॉट लेस देन n, वो इक्वल टू, तो इसी के साथ ये हमें भी कोई मसला नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स तब तक आ चुके होंगे। ठीक है ना, फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये प्रिंट कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा फॉर से फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, ये यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। ठीक है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा परसेंट बी और टैब, ताकि दूर दूर आए सारे एलिमेंट्स कामा ARR3 का एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा फॉन्ट ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, देखो आप मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली दिस इज शुरू। ठीक है, अब देखो आप आई लूप चल रहा है, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूजन देखा कि वो बोलते हैं कि आई जैसे इसका अभी तक हम चला रहे हैं। देखो वो प्रोसेस हो चुका है, मर्जिंग का प्रोसेस, आप नए से कुछ और कर रहे हो, या सपोज दिस वाज अनदर फंक्शन, उसमें आप नए से आई इक्वल टू 0 कर रहे हो। ठीक है ना, आई इज व्हाट लेस देन के। देखो अभी 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 कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला जैसे 27 लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ चला गया। ठीक है ना, 9 को हो जाएगा इंक्रीमेंटल क्योंकि पोस्ट ये है, यहाँ पर के प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है ना, वट वुड बी के वुड बी 10। ठीक है ना, क्योंकि के प्लस प्लस 9 के टाइम के प्लस प्लस हुआ, वो क्या बन जाएगा 10। वो सही भी है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 6 है, 4 प्लस 6 इज 10। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो मैं अभी स्टार्ट में बोल रहा था, m प्लस n इज 10, सो इज k। ठीक है ना, अब देखो लेकिन अगर 10 एलिमेंट्स है लेकिन इंडेक्स चल रहा है 0 से लेकर कहाँ तक 9, वही मैंने किया, लेस देन इक्वल टू k नहीं, मैंने लिया लेस देन k। तो प्रिंट में कर रहा हूँ क्या, ARR3 का आई एलिमेंट। सो फर्स्ट टाइम इट विल बी 0, देन इट विल बी 1, देन बी 2 एंड सो ऑन, लास्ट इट विल बी 9। ठीक है ना, तो ये था आपका मर्ज सॉर्ट। जब हम क्या करते हैं, जब हम दो एरेज को क्या करते हैं, मर्ज। ठीक है ना, अब एक और ये तरीका है कि आपको फॉर एग्जाम्पल क्या करना होगा, एक ही एरे को अगर आपको क्या करना होगा, सॉर्ट। ठीक है बेटा, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कोड दिखाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, एक ही एरे। ठीक है, क्या है, एक ही एरे मैंने ली, तो उसके उसमें जो एलिमेंट्स है वो है सपोज 0 से लेकर 7 तक, ये टोटल कितने आते हैं 8। ये जनरली हम ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप छोटा ही एरे लोगे तो छोटे एरे पे समझने के बाद आप एक बड़ी एरे खुद भी ले सकते हो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप 2 एरे के बजाय एक ही एरे लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप एक एरे को जैसे 2 एरे बनाते हो, कैसे, मिडिल में से, मतलब 2 हिस्से करके। जैसे यहाँ पर है, एक एरे यहाँ पर बन जाएगी फॉर एग्जाम्पल 5 1 4 2, और एक और एरे
एज्यूम करो आप है 8, 3, 7 और 6, राइट राइट। तो इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, ये थोड़ा सा मैंने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप दो हिस्से करने के बाद आप क्या करते हो, हर हिस्से को अलग अलग से क्या करते हो, सॉर्ट, ठीक है ना, और फिर वो मर्ज करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, मैंने 2 बार मर्ज सॉर्ट कॉल किया है। दैट मीन्स कि 2 हिस्से करने के बाद आप एक एरे को सॉर्ट करोगे, फिर दूसरे एरे को सॉर्ट, फिर इनको मर्ज करोगे। लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आसान नहीं है, क्योंकि रिकर्सिवली ये बार बार कॉल हो रहा है। अब आप अच्छी तरह से यहाँ पर देखो। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, हमने 0 लिया है लो, और 6 को हमने लिया है या 7 को लिया है हाई। सो दिस इज द लोवेस्ट इंडेक्स एंड दिस इज द हाईएस्ट इंडेक्स, ठीक है ना। तो आप जैसे करोगे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। हालांकि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली, ये मैं बाद में आपको डिफरेंट लिख सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हो, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो इज 0 एंड हाई इज 7। सो 0 प्लस 7 क्या हुआ, 0 प्लस 7 was 7 डिवाइड बाई 2 हुआ 3, क्योंकि 3.5 नहीं, क्योंकि जो आपका जैसे इसने यहाँ पर लिया है इंट एम मिडिल, ठीक है ना, मिडिल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है या लिखा हुआ है 3। क्यों 3, क्योंकि 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 3.5, लेकिन चूंकि आपने m लिया है एज इंटीजर तो वो होगा 3 ना कि 3.5, ठीक है, 3.5 नहीं होगा, क्योंकि 3 होगा। इंडेक्सेस कांट बी फ्लोट, ठीक है ना, उसमें आप फ्लोट वाला डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने M3। तो सपोजिटली जो आपका ये वाला जहाँ पर 3 है इंडेक्स, ये वाला आपका क्या बन जाता है, एक तरह से मिड पॉइंट, जो मैंने आपको अभी बोला था कि 5, 1, 4, 2 एक एरे बन जाएगी, और 8, 3, 7, 6 एक एरे बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जैसे हमने अभी मर्ज एंड सॉर्ट 2 एरे वाला सिचुएशन देखा था, उसमें आपने देखा था कि वो क्या थी, सॉर्टेड, ठीक है ना, जो हमने डॉट एरे थी वो थी सॉर्टेड। सेम शुड हैपन हियर आल्सो, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करते हो, ये डिवाइड और कनकर वाला स्ट्रेटजी आप करते हो बार बार, जैसे यहाँ पर एक खुद ही फंक्शन को कॉल करें, दिस इज अ रिकर्सिव कॉल अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5, 1, 4, 2, इसमें फर्दर 2 हिस्से होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 और 1, 4 और 2, फिर क्या हो जाएगा, इसमें फिर 5 निकलेगा अलग, 1 निकलेगा अलग, इसी तरह से 4 और 2 में 4 निकलेगा अलग, 2 निकलेगा अलग, ठीक है ना। जब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स रह जाते हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर देते हैं, फिर आप उनको मर्ज करते ऐसे कि ये सॉर्ट हो जाए, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सो आई विल कॉपी दिस, आई विल रादर पेस्ट दिस, ठीक है बेटा। तो आप अच्छी तरह से देखो, तो ये आपका, ये मैंने दिया, जैसे ये मैंने गीक्स पर गीक्स एक वेबसाइट है, उससे मैंने लिया है ये एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा अब देखो आप, ये एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देख लेंगे, राइट, ताकि आपको आइडिया मिले कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर इसने लिया है जो एरे है, कंसर्न एरे, वो है 38, 27, 43, 3 और ये, ठीक है ना। इसमें इसने 2 जब हिस्से किए हैं तो वो एक हिस्सा बन गया 38, 27, 43 और 3, इसी तरह से 9, 82 और 10। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल ली थी उसमें 4 एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल बराबर एलिमेंट्स आ रहे थे दो में, तो वो भी जरूरी नहीं। तो एक सब एरे ये बन गए, एक सब एरे ये बन गए, इसको आपको फर्दर तोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छी तरह से 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर 9 और 82 एक हिस्सा हो जाएगा और यहाँ पर 10, ठीक है ना। अच्छा, 38 और 27 में अलग अलग अब हो गए, इसी तरह से ये 2 अलग हो गए, ये 2 अलग हो गए, ये तो था ही अलग,
अब देखो आप अभी मर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। 38 और 27 को क्या बन जाएगा, 27 और 38, 43 और 3 को 3 और 43 बन जाएगा। इसी तरह से 9 और 82 तो ठीक है, इसमें ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं, 10 तो अकेला था। अब हम ये आप देखो यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पर फिर से ये कोलैप्स हो रहा है जब हम मर्ज कर रहे हैं। तो 27, 38, 3 और 43 में जब हम मर्ज करने के लिए मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो वो ऐसे होगा। इसी तरह से ये वाली भी है, और फाइनल स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा, सारे एलिमेंट सॉर्ट होंगे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसने बहुत अच्छे से ये दिखाया कि पहला जो पास है वो ये है कि हमने 2 से की, उसके बाद यहाँ नहीं जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ पर है, फिर 3 यहाँ पर है, ये पासेस दिखा रहा है कौन कौन हो जाएगा, ठीक है ना। आप याद करो जैसे हमने ट्री में किया था, ट्री ट्रावर्सल्स अगर आपको याद होगा तो हमने उसमें ऐसे ही किया था कि जैसे लेफ्ट वाले सब ट्री हम जा रहे थे तो पूरा जब तक वो हम ट्रावर्स नहीं करते थे उसके बाद ही हम फिर चले जाते थे राइट में, ठीक है ना। ये इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। फिर 3, फिर 4, ठीक है ना, फिर 5, ये इसी तरह से फिर 6, अब ये 7 नहीं, 7 यहाँ से, ठीक है ना। ये अभी भी ये वाला साइड है ना, तो 7, 8, 9 और 10 इसी तरह से आप देखो यहाँ पर सब 11 यहाँ फिर ये वाली है, ठीक है ना। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और अल्टीमेटली 20 वाला स्टेप ये, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इजी, अगर आप थोड़ा सा ये करोगे एफर्ट लगाओगे, ठीक है ना, ठीक है। हर एक स्टेप में आपको देखना लो और हाई क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले दिखाया था आपको, लो 0 ये होता है, हाई होता है हाईएस्ट इंडेक्स होता है। तो ये जो तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला है, ठीक है ना, ये होता है तब तक जब तक लो लेस देन हाई होता है। नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड एल या लोएस्ट इंडेक्स ओवरटेक द हाईएस्ट इंडेक्स, सीधी सी बात है। एल शुड ऑलवेज बी लोअर देन, एट मोस्ट ये ज्यादा से ज्यादा बराबर होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पर इसने लिया है लो लेस देन, मिडिल होता है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। आप ऐसे भी ये मतलब तो जैसे मैंने अभी बोला था, ये आप ऐसे भी ले सकते हो, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो इसके बाद ये मर्ज सॉर्ट कर रहा है, ठीक है ना, एरे। सो दिस इज एरे, दिस इज लोएस्ट इंडेक्स कहाँ तक, मिडल तक, ठीक है ना। सो ये वाली एरे फॉर एग्जाम्पल 3 तक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मिडल अगेन 3 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 3। सो ये वाली मेरी पहली सब एरे बन जाएगी, और दूसरे के लिए फिर कॉल करेगा, ठीक है ना। वो कहाँ से होगा, वो एरे ही होगी, सेम एरे, बट उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा m+1 से, यानी कि इन दिस केस m+1 वुड बी व्हाट, 4, हाईएस्ट इंडेक्स इज 6, जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, जब ये इस फंक्शन पे आएगा, ठीक है ना, तो पहले चला जाएगा मतलब मर्ज सॉर्ट पे, जब ये मर्ज सॉर्ट पे वापस यहाँ पर चला जाए फिर उसके लिए एल और एच लेगा, फिर नया मिडिल पॉइंट, फिर उस पे जाएगा, यानी कि इसकी बारी और इसकी बारी बाद में आएगी, पहले ये वाला सारा काम ये करेगा। इसीलिए यहाँ पर पहले पहला जो है स्प्लिट वो यहाँ पर है, फिर यही हिस्सा यानी कि पहला सब एरे जो है वही स्प्लिट हो रहा है, फिर यही जो है फर्दर स्प्लिट हो रहा है, फिर ये पहले फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं, सो तब कंट्रोल नेक्स्ट इस पे चला जाता है, नेक्स्ट हाफ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये बात अच्छा ये सारा हो जाने के बाद ये बाद में मर्ज भी साथ साथ, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको मैंने ट्रीज के केस में वो दिखाया था, वो फंक्शन कॉल, रिकर्सिव कॉल, फिर रखना याद अपनी जगह कि हम कहाँ पर है पिछले रिकर्सिव कॉल में, तो उस तरह से आपका ये इंशाल्लाह वो, आई होप कि आपको समझ आए। दिस वाज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट।